नमस्ते, कैसे हैं आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। बहुत प्यारी सक्सेस स्टोरी है। इन्होंने खुद को लव वाइब्रेशन भेजी और देखिए क्या हुआ इनके साथ। 3 दिन में ही इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। एक्चुअली 3 दिन का ही इनका टाइमिंग था, तो टाइम के बीच में ही इन्होंने मैनिफेस्ट कर लिया। हेलो, शांभवी मैम। मैं अपनी 3 डेज़ के अंदर अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजने के बाद की सक्सेस स्टोरी आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ और मैं इसको शेयर करते हुए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। आपकी वजह से मेरी ये सक्सेस स्टोरी बन पाई है। मैंने अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजी थी तब जब मैं बेड रेस्ट पे थी। मुझे डॉक्टर ने बोल दिया था कि मैं 15 डेज़ तक बेड से नहीं उठ सकती हूँ, मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो 1 हफ़्ता तो फिर भी मैंने रेस्ट ले लिया था, उसमें से भी 4 दिन मैं हॉस्पिटल में एडमिट ही थी। पर मैं घर आई और फिर मैं ऐसे ही बैठ कर के ऑफ़िस का काम करने लगी, जो कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रही थी। लेकिन मैंने अपने ऑफ़िस में यही बताया था कि मैं ठीक हूँ, मैं काम कर सकती हूँ, क्योंकि पूरा दिन बैठे-बैठे भी मैं बोर हो जाती थी। तो अब मुझे पता चला कि 3 दिन के बाद में एक मेरी प्रेज़ेंटेशन है, जिसके लिए मैं पिछले 4 महीने से वेट कर रही थी, पर वो अभी उसका टाइम डिसाइड हुआ। तो मैंने सोचा कि ये प्रेज़ेंटेशन तो मैं कब से इसका वेट कर रही थी और मैंने इसको पूरा प्रिपेयर भी कर रखा है। लेकिन मैं क्या करूँगी, मैं कैसे जाऊँगी और मुझे घरवाले जाने भी नहीं देंगे जो कंडीशन अभी मेरी है। मैं क्या करूँ? फिर मैंने अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजी और रात को सोने के पहले मैंने विजुअलाइज़ किया। ऐसा मैंने 3 दिन तक लगातार किया और चौथे दिन मैं जब विजुअलाइज़ करती तो मैं वो विजुअलाइज़ेशन में ही अपने ऑफ़िस में थी। यानी कि जो भी मैं विजुअलाइज़ कर रही थी कि मैं अपने ऑफ़िस के अंदर प्रेज़ेंटेशन दे रही हूँ और वो मैं दे रही थी। यानी कि 4th डे वाला मेरा विजुअलाइज़ेशन रियल में हो गया था। मुझे ऐसे लगा जैसे कि ये सब कुछ मैंने पहले देखा है। हाँ, मैंने देखा था अपने विजुअलाइज़ेशन में। और मेरी फैमिली ने तो 2 दिन बाद ही कह दिया था, एकदम सही लग रही है, हट्टी-कट्टी हो गई है। मेरा भाई बोला चल, चल के दौड़ लगा के आते हैं। इतना तक हो गया था। तो मुझे तीसरे दिन के बाद कोई मना करने वाला भी नहीं था कि ऑफ़िस नहीं जाना है। और मैं इतनी बुरी कंडीशन से 3 दिन में उठ कर के ऑफ़िस कैसे पहुँच गई, मैंने प्रेज़ेंटेशन भी दे दिया, उसके बेस पे मेरा प्रमोशन भी हो गया, कंपनी को बहुत फ़ायदा भी हुआ। मैं एकदम से खुश हो गई हूँ और ये चीज़ मुझे सिर्फ़ अपने आप को लव वाइब्रेशन देने से हुई है। वो जो होपोनोपोनो प्रेयर है वो मैंने किसी और को ना दे करके खुद को दी थी, अपने सोल को दी थी और मेरे सोल ने मुझे पूरा ठीक करके मेरी प्रेज़ेंटेशन को भी बहुत अच्छा करवा दिया। जिसको मैं पिछले 12-15 दिन से तबीयत ख़राब होने की वज़ह से और हॉस्पिटल में एडमिट होने की वज़ह से कर भी नहीं पाई थी। लेकिन पहले क्या, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा अच्छा प्रिपरेशन था, उसकी वज़ह से मुझे सक्सेस मिली और मैंने मैनिफेस्ट किया। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, आई एम रियली ग्रेटफुल। ओह! थैंक यू। तो इन्होंने अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजी। अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजना मतलब अपने लिए होपोनोपोनो प्रेयर करना, अपने लिए प्यार से अपने आप को एक्सेप्ट करते हुए रिलीज़ करना किसी नेगेटिव एनर्जी को। तो डॉक्टर ने जहाँ पर इनको 15 दिन का बेड रेस्ट बोला था, तो हॉस्पिटल में 4 डेज़, उसके बाद में 3 डेज़, फिर 3 डेज़, यानी कि टोटल 6 डेज़ हॉस्पिटल से आने के बाद की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद में ये हॉस्पिटल पहुँच गए थे, यानी कि विदिन अ वीक। तो जो कि लग नहीं रहा था कि ये पहुँचेंगे, यानी कि इम्पॉसिबल जैसा लग रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली अगर हेल्थ कंडीशन ऐसी हो तो ना तो हमारी हिम्मत ही होती है कि हम उतना अच्छा परफ़ॉर्म कर पाएँ, है ना? प्रेज़ेंटेशन देनी है, कंपनी की बात है, और भी चीज़ें हैं। प्रमोशन तो ख़ैर इन्होंने सक्सेस स्टोरी में सबसे लास्ट में लिखा कि इनको प्रमोशन भी मिला उसकी वज़ह से। तो उतनी हिम्मत भी नहीं आती ना, उस लेवल का हम एकदम चार्ज अप फ़ील नहीं करते, तो वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। लेकिन इन्होंने अपने आप को लव वाइब्रेशन भेजी। सेकंड डे पे इनका ब्रदर बोलने लग गया था, एकदम सही है तू तो, चल दौड़ लगा कर के आते हैं। और उसके बाद में ये बिल्कुल ठीक भी हो गए और ऑफ़िस जाके प्रेज़ेंटेशन अपनी दे कर के भी आए और इन्हें बहुत अच्छी सक्सेस भी मिली। आई एम रियली वेरी हैप्पी फॉर यू, कांग्रेचुलेशंस। अपना-अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अब इंटरैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू ऑल। टाटा।